नमस्कार मित्रों, आपके अपने दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाकर ला पा रहा हूँ। इस भयंकर महामारी कोरोना नामक बीमारी से आप और हमें सबको ईश्वर बचाए, सबकी सुरक्षा करे। मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिए। कि तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। एक शाम मैं भी चुरा लूँ गर बुरा न लगे, एक शाम मैं भी चुरा लूँ गर बुरा न लगे। भूलने को तो तुम भूल जाओ मुझे, भूलने को तो तुम भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। कह रहा 20 छात्रों की औसत ऊंचाई। तो देखिए, हमें पता है कि 20 छात्र हैं और 20 छात्र हैं और इनकी हमें औसत ऊंचाई भी दे दी गई है दोस्तों। तो औसत ऊंचाई इनकी जो है वो 105 सेंटीमीटर है, ये उसने हमें बताया है। तो अगर हम इनका योग निकालें, तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्याओं की संख्या, यानी 105 दूनी 210 यानी 2100 सेंटीमीटर। ये पता चल गई हमें 2100 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे 20 छात्रों की औसत ऊंचाई का योग। अब कह रहा है 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 10 छात्र और आ गए। तो देखिए 10 छात्र जो थे ये और आ गए, और इन 10 छात्रों की जो औसत ऊंचाई थी, वो 120 सेंटीमीटर थी। तो 120 सेंटीमीटर थी। अब अगर हम इनका योग निकालते हैं, तो इनका जब हम योग निकालेंगे तो योग बराबर वही होगा, औसत गुणा संख्याओं की संख्या, यानी ये हो जाएगी आपकी 1200 सेंटीमीटर। अब हम देखें दोस्तों कि टोटल छात्र कितने हो गए। तो कुल कितने छात्र हो गए? तो कुल छात्र हमारे जो बने वो बने 30, और कुल छात्रों की ऊंचाई का योग कितना बना? तो योग बना 0, 2, 1, 3, 3300 सेंटीमीटर। प्रश्न कह रहा है कि तो अब छात्रों की ऊंचाई का नया औसत बताओ। तो आपको पता है दोस्तों, औसत बताना है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग देख रहे हैं 3300 हो गया है, और संख्याएं यानी अब छात्रों की संख्या हो गई है 30। 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3 यानी 110 सेंटीमीटर ये आ गया अब छात्रों की ऊंचाई का नया औसत। तो इस तरीके से दोस्तों प्रश्न को लगाना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। आगे हमें प्रश्न दिया हुआ है। तो आगे प्रश्न में कहा गया है कि 24 यात्री हैं और 24 यात्रियों का औसत भार 80 किलोग्राम है। देखिए दोस्तों, 24 यात्री हैं और 24 यात्री का औसत भार दे दिया गया है। इनका औसत भार 80 किलोग्राम है, ये बताया जा रहा। तो हम 24 यात्रियों के औसत भार का योग कर लेते हैं। तो योग बराबर औसत गुणा संख्याओं की संख्या, 0 रख लिया, 8 चौको 32 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 1920 किलोग्राम। अब उसने कहा है कि 20 यात्री, अब देखिए फिर से बताए जा रहे हैं कि 20 यात्री और हैं। 20 यात्री का औसत भार 55 किलोग्राम है, और इनका हमें औसत भार बताया जा रहा है। इनका औसत भार जो है वो 55 किलोग्राम है। तो इनका भी हम योग कर लेंगे, इनका भी योग कर लेते हैं। औसत गुणा संख्याओं की संख्या, 55 दूनी 110 यानी हो जाएगा 1100। अब उसने कहा है तो सभी का औसत भार बताओ। तो सभी का औसत भार बताना है। आप देख रहे हैं आपके यात्री जो हैं वो कितने हो गए हैं दोस्तों? 44 यात्री हो गए हैं। 44 यात्रियों के भार का योग जो बना है वो कितना बना है वो हमें देखना है। तो वो बना है 3020। देखिए दोस्तों, 0, 2 का 2, 9 1 10 और 1 1 2 1 3 ये बना है। प्रश्न ने कहा है सभी का औसत भार बताओ। अब सभी का हमें औसत बताना है कि अब इनका औसत क्या होगा। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग है 3020 बटे संख्याओं की संख्या है आपकी 44। अब इसको हमें काटना है। तो देखिए काटते हैं। तो 4 सत्ते 28 बचा 2 हो गया 20 हो गया 22, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 कट गया दोस्तों। अब 11 से काटना है। तो 11 सत्ते से 70 ज़्यादा हो जाएगा, 11 छक्का 66 बचा कितना 9 हो गया 95, 11 अट्ठे
88, बचा कितना दोस्तों 7/11। ये आ गया है मित्रों हमारे सभी यात्रियों का औसत भार। सभी यात्रियों का औसत भार आ गया है, आप इसको लिख सकते हैं किलोग्राम में। 68 सही 7/11 किलोग्राम। तो देखा कितना आसान है मित्रों, आसानी से हम प्रश्न को कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न में हमें कहा गया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 लोग हैं। देखिए 25 यानी 25 लोग बताए जा रहे हैं, 25 लोग हैं और इनका औसत बताया जा रहा है। इनकी औसत आयु बताई जा रही है कि 25 लोगों की औसत आयु। तो 25 लोगों की औसत आयु दोस्तों कितनी है 30 वर्ष है। अगर हम इनकी आयु का योग करते हैं तो योग बराबर औसत गुणा संख्याओं की संख्या, यानी 25 या 75, 750 वर्ष हो गई। कह रहा है 25 वर्ष औसत आयु की। देखिए औसत आयु जो थी वो 25 वर्ष थी। 25 वर्ष औसत आयु के 5 लोग और आ गए, 5 लोग और आ गए। तो जब 5 लोग आ गए तो 5 लोगों की आयु का योग कर लेते हैं दोस्तों। तो इनकी आयु का योग क्या रहेगा? तो देखिए 25 पंचे 125 ये हो गया दोस्तों, माफ करना दोस्तों, ये हो गया आपका 125। अब वो कह रहा है प्रश्न तो सबकी औसत आयु बताओ। तो हमने देखा 25 और 5 कितने लोग हो गए दोस्तों 30 लोग हो गए। अब 30 लोगों की आयु का योग कितना बना? तो योग कर लीजिए, 5 का 5, 5 2 7, 7 1 8, 875। 30 लोगों की आयु का योग 875 है। उसने कहा अब सबका औसत बताओ। तो अब सबकी औसत आयु क्या होगी? तो अब सबकी औसत आयु बराबर, आपको पता है औसत आयु बराबर वही लिखना है योग बटे संख्याओं की संख्या। तो योग है आपका 875, संख्या है 30। अब इसको हम हल कर देंगे तो हमारा उत्तर हमें आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए काटते हैं इसको, 5 से 5 एकम 5 बचा 3 हो गया 37, 5 सते 35, 55 25 और 5 छक्का 30 काट दिया हमने। अब 6 से भाग कर लीजिए, तो 6 से 6 × 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 बचा दोस्तों 5 हो गया 55, 6 9 54 बचा 1/6। यानी अब सबकी औसत आयु जो बनती है वो 29 सही 1/6 वर्ष बनती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रश्न को लगाएंगे। आगे हम कुछ और टॉपिक लेकर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो 22 लोगों की औसत आयु 40 वर्ष है। अब देखिए 22 लोग हैं हमारे पास, 22 लोग हैं, इनकी औसत आयु बताई जा रही है। तो इनकी औसत आयु हमें पता है 40 वर्ष है। अब कह रहा है 30 वर्ष औसत आयु के 2 लोग चले गए। 2 लोग जो थे, 2 लोग, उनकी औसत आयु भी हमें बताई जा रही है। इनकी औसत आयु जो थी वो कितनी थी 30 वर्ष थी, और ये पता है कि ये चले गए। अब सबसे पहले तो हम इनकी आयु का योग निकालें। तो जब हम इनकी आयु का योग निकालेंगे और फिर हम इनकी आयु का योग निकालेंगे, तो जब योग निकालेंगे तो योग बराबर औसत गुणा संख्याओं की संख्या, यानी कि 22 लोगों की औसत आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी 880 वर्ष। और 2 लोगों की औसत आयु का जो योग होगा वो कितना होगा? तो 30 दूनी हो जाएगा कितना 60 वर्ष। ये हो गया। अब उसने कहा जो शेष बचे हैं उनकी औसत आयु बताओ। शेष की औसत आयु हमें बतानी है। तो शेष की औसत आयु, अब शेष बचे कितने हैं? तो देखिए 22 थे, 2 चले गए, तो कितने बचे हैं 20 लोग। 20 लोग ये हमारे शेष बचे हुए हैं। अब हमें पता है कि 22 की आयु का योग 880 था, 2 चले गए, उनकी आयु का योग 60 था। तो जो शेष बचे हुए हैं इनकी आयु का योग कितना बचा हुआ है? तो 0 से 0 गया, 8 से 6 गया 2, यानी 820 वर्ष बचा हुआ है। तो 20 लोगों की आयु का योग बचा है 820 वर्ष। तो अब इनकी औसत आयु कितनी हो गई ये हमें बताना है। तो औसत आयु बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। 2 चौको 8, 2 एकम 2, यानी अब इनकी सबकी आयु जो हुई वो हुई दोस्तों 41 वर्ष। इस तरीके से हम इसको भी आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 12 लोग हैं और 12 लोगों की औसत आय 42 रुपया है। देखिए 12 लोग हैं और 12 लोगों की औसत आय बताई जा रही है। इनकी औसत आय कितनी है 42 रुपया है।
कह रहा 48 रुपया, 48 रुपया औसत आय, 48 रुपया औसत आय के 6 लोग चले गए। कितने लोग चले गए? 6 लोग, 6 लोग चले गए। तो अब औसत आय क्या होगी? अब औसत आय क्या होगी, यानी शेष औसत आय हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो 12 लोग थे इनकी आय का योग कितना था। तो हम इनका योग कर लेंगे। तो 12 दूनी 24 और 12 चौको 48 और 48 और 2 50, 504 रुपया था। अब इनकी आय का योग कर लेंगे कि इनकी आय का योग कितना था। तो 6 ठे 48 हासिल 4, 6 चौको 24, 24 और 4 28, यानी 288 रुपया। अब अगर हम 12 लोगों से 6 लोग घटा देते हैं तो शेष 6 लोग बचते हैं। और अगर हम 12 लोगों की आय के योग से 6 लोगों की आय का योग घटा दें तो ये जो शेष 6 लोग बचे हुए हैं इन 6 लोगों की आय का योग भी हमें पता चल जाएगा। तो 14 से 8 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 9, 9 से 8 गया, 1 बचा, 4 बचा, 4 से 2 गया, 2 बचा, यानी 216 रुपया पता चला हमें कि ये 6 लोग जो शेष हैं इनकी आयु का योग है 216 रुपया। तो अब इनका औसत क्या होगा? औसत आय इनकी क्या हो जाएगी? तो औसत आय बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। 6 से काट देंगे, 6 तिया 18, बचा कितना? 3, 6 छनम 36, यानी अब इनकी औसत आय कितनी हो गई दोस्तों? 36 रुपया। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक के प्रश्न को भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों देखते रहिए वीडियो, लाइक सब्सक्राइब दीजिए। नमस्कार।